हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मास्टर अकेडमी पजाल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम क्लास 6 के अभ्यास प्रश्न 1 का ए कराने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, और इस अभ्यास प्रश्न को आप आसानी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, एकदम आसान शब्दों में आपको समझाएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं में व्यक्त कीजिए। ठीक है, आपको शब्दों में दिया रहेगा, उसको अंकों में लिखना है। ठीक है, तो जैसे देखिए, पहला है हमारा 427। ठीक है, तो 427 आप किस प्रकार से लिखेंगे? इक्वल टू, देखिए 427। ठीक है, तो 427 आप इस प्रकार से लिख देंगे। देखिए, सेकंड हमारा है 3501। ठीक है, तो इक्वल टू लगाइए 3501। ठीक है, आपका सेकंड वाला कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, थर्ड है 115। काफी आसान है 115 लिखना, 115। ठीक है, अब देखिए, चौथा हमारा है 79,029। 79 का मतलब क्या होता है? 79 एक 80। ठीक है, तो 79 का मतलब 79, तो 79 79,000 है। 79,029, तो 100 के स्थान पे कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा, और 29। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? शब्दों में लिखा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप शब्दों में लिख सकते हैं। तो इसको आप नोट करिए, और हम सेकेंड क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, सेकंड हमारा है, यहाँ पर सेकंड हो जाएगा आपका सेकंड 2। ठीक है, सेकंड में निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में क्या करिए? व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या है, इस पहला है अंकों में है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इसे शब्दों में व्यक्त करना है। तो देखिए, शब्दों में आप किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे पहले आप इकाई और दहाई क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आप यहाँ से काउंट करिए, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं बराबर करके। ठीक है, बराबर बराबर। ठीक है, तो देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो देखिए 7,000 यहाँ पर लिखेंगे, 7,000 हजार 7,019। ठीक है, 19 19। ठीक है, 7,019। अब देखिए, सेकंड है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, 23,013। तो यहाँ लिखेंगे 23,000 हजार 23,013 13। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए, थर्ड है वन, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 69 69। तो यहाँ लिखेंगे 69 69,000। और उसके बाद देखिए, 69 हो गया, 379। ठीक है, तो 379 79। ठीक है, 79। अब देखिए, फोर्थ है आपका, यहां से काउंट करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, और यहाँ पर लाख। तो यहाँ पर लाख आ गया, तो यहाँ पर 8 है, तो 8 लाख। ठीक है, 8 लाख। उसके बाद 93,000, 93 93,000 93,000 कितना है? 59। ठीक है, 59 59 है। ठीक है, तो आपका यह क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, थर्ड, नीचे लिखी गई संख्याओं को शब्दों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो नीचे लिखा हुआ संख्या क्या है? मानव मल
100 जीवाणु, ठीक है। उसके बाद जीवाणु अंडे इतना है, जीवाणु कोष इतना है और विषाणु, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, शब्दों में इसको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो एक 100, इसका हो जाएगा 100, ठीक है। इसके बाद सेकंड का हो जाएगा, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 1000, 1000, ठीक है। अब देखिए थर्ड का, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यहाँ लिख लेंगे 10 लाख, ठीक है। अब देखिए चौथा, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो यहाँ पर लिख लेंगे 10 करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो आपका यह जीवाणु विषाणु 10 करोड़, जीवाणु कोष 10 लाख, जीवाणु अंडे 1000 और मानव मल 100, ठीक है। तो आपका इस तरीके से यह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए चौथा हमारे पास है, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छाटिए, ठीक है। चौथा क्या है, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छाटना है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से छाटेंगे, देखिए इसमें कितने अंक हैं, 1 और 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और कामा 0, ठीक है। उसके बाद ऐसे लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना है, 1 और 2, तो 1 कामा 1, ठीक है। इसमें 1 1 है ना, तो 1 कामा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 18 में देखिए 8 है और 1 है, तो 1 कामा 8, ठीक है। उसके बाद फिर कामा लगाएंगे, उसके बाद देखिए 0, उसके बाद 3, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अंकों को छाट सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, अंकों को छाट सकते हैं। देखिए बच्चों पांचवा है आपका 1 2 3 से बनने वाली संख्याओं को लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। पुनरावृत्ति होने का मतलब यह है जैसे अंक दोबारा नहीं आ सकता है, ठीक है, दोहरा नहीं सकता है। तो देखिए इनकी मदद से कौन कौन सी संख्याएं बनेंगी, देखिए 1 कामा 2 कामा 3, ठीक है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 123, ठीक है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 132, इसको इधर पलट दीजिए तो 132। फिर देखिए 213, ठीक है। यहाँ पर 2 आगे करिए, इसको पीछे करिए, ठीक है। तो 213, उसके बाद 200 कितना हो जाएगा, 31, 231। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 4 हो गया। फिर देखिए 312, 312 कामा 321, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए इसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका संख्या लिखा जाएगा, तो नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं छठवां सवाल। देखिए हमारे पास है 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की संख्या लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो, ठीक है। तो अंकों की पुनरावृत्ति का मतलब यह है कि जैसे संख्या 2 बार रिपीट नहीं हो सकती है, जैसे 1 है तो 1 1, 2 है तो 2 2, इस प्रकार से रिपीट नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए क्या होगा, तो लिख लीजिए पहले 0 3 5, ठीक है, इक्वल टू। अब देखिए इनसे कितनी अंकों की संख्या बनाई जा सकती है, तो यहाँ पर 3 अंकों की बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 0 है तो 0 तो सबसे पहले नहीं आएगा, अगर 0 आ जाएगा तो 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो सबसे पहले 0 नहीं आएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 0 5, ठीक है, एक संख्या ये हो जाएगी। अगला हो जाएगा 3 3 सॉरी 3 हो गए हैं, 3 5 0, ठीक है, 3 5 0 मतलब 350। उसके बाद अगला आएगा देखिए 5 0 3, तो 5 0 3 और यहाँ पर कामा। अब देखिए 5
उसके बाद 3 0। ठीक है, तो इससे इसके मदद से कितनी संख्याएं बनेंगी? तो 1 2 3 4, 4 संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, तो नोट कर लीजिए इसको। आइए बच्चों देखते हैं 7वां सवाल। देखिए 6, 7, 0, 5 से बनने वाली 4 अंकों की बड़ी तथा छोटी संख्या लिखिए। ठीक है, तो इससे बनने वाली हमको बड़ी तथा छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप लिख लीजिए 6, 7, 0, 5। ठीक है, तो इससे बनने वाली क्या लिखना है हमको? बड़ी तथा छोटी संख्या लिखना है। यहाँ लिख लीजिए बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या लिखने से पहले सबसे पहले देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो सबसे बड़ा 7 है, तो 7 लिखिए। उसके बाद 6 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 0 है। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी बड़ी संख्या। छोटी संख्या देख लेते हैं। छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या बनाएंगे आप? तो इक्वल टू लगाइए। उसके बाद देखिए छोटी संख्या, सबसे पहले 4 अंकों को बनाएंगे तो 0 नहीं आएगा, तो क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद तब 0 आएगा, उसके बाद इसको पलट दीजिए, 6 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 76, 50, 50, 67। ठीक है, आपकी बड़ी तथा छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इतना नोट करिए, नेक्स्ट हम बताते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या लिखिए। ठीक है, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या बताए थे? 5 ठीक क्या लिखना है? 9 लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी संख्या। 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9 9 9 9 9। ठीक है, अब देखिए 5 अंकों की छोटी संख्या। ठीक है, 5 अंकों की छोटी संख्या क्या बताए थे? 1 0 0 0 0। ठीक है, तो यह 5 अंकों की छोटी संख्या और यह 5 अंकों की बड़ी संख्या। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, नोट से बताते हैं आपको। देखिए अगला सवाल। अगला है 52, 31 में प्रत्येक का स्थानीय मान ज्ञात करिए। ठीक है, 52, 31 में हमको क्या करना है? प्रत्येक संख्या के स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले 52 और 31। ठीक है, 52, 31 लिखने के बाद अब क्या बताए थे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर देखिए इकाई अंक पे 1 गुणे 1, ठीक है, इक्वल टू 1 होगा। अब देखिए दहाई पर 3 गुणे 10 मतलब 30 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सैकड़ा पर तो 2 गुणे, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा स्थान पे है ना, तो 100 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 200। उसके बाद देखिए हजार है, तो 5 गुणे क्या हो जाएगा? 1000। ठीक है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5000। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका स्थानीय मान निकल जाएगा। ठीक है, नोट करिए, नेट से बताते हैं आपको। आइए देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला है 6 से 36 में दोनों छह का स्थानीय मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 6 से 36 में जैसा कि हमने पिछले में बता चुका है कि स्थानीय मान इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 6 3 6 लिखेंगे। अब इकाई अंक पर क्या होगा? तो 6 गुणे 1। ठीक है, तो 6 हो जाएगा। और उसके बाद इसमें बोला दोनों छह का स्थानीय मान, तो हम 3 का छोड़ देते हैं और यहाँ पर 6 निकालते हैं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 100 के स्थान पर तो कितने गुणा होगा? 100 का। ठीक है, तो 6 गुणे 100 इक्वल टू 600। ठीक है, इस प्रकार से देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा स्थान पे इसलिए 100 का गुणा हो जाएगा इसमें। नोट करिए। ठीक है, जो ना समझ में आए आप बताइए, उसको हम जरूर से जरूर आपको बताएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, इस प्रकार से यह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। देखिए हमारे पास है 3 3 3 4 में केवल 3 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करिए। ठीक है, इसमें आपको संख्या दिया है और 4 का हमको स्थानीय मान नहीं ज्ञात करना है। ठीक है, केवल 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, फिर उसका योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, तो 3 3 3 4। ठीक है, ऐसे हो गया। अब केवल 3 का। ठीक है, देखिए इकाई, दहाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 गुणे 10। ठीक है, 3 गुणे 10 तो कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा? 3 गुणे, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, तो कितने का गुणा होगा?
100 का, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 300, ठीक है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। तो सैकड़ा में 300 पे गुणा हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1000 है, ठीक है। तो 3 गुणे क्या हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 3000, ठीक है। इस प्रकार से आपका निकल जाएगा। अब क्या करना है, सभी को जोड़ देना है, ठीक है। इसको ऐड करना है, इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर लिखिए योगफल, योगफल बराबर 3000, ठीक है। योगफल बराबर 3000, उसके बाद 300, उसके बाद 30, ठीक है। इसको ऐड करना, तो 0 3 3 3, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3330, ठीक है। 3330 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नोट करिए, नेक्स्ट बताते हैं आपको। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए क्या है, 22 22 2 में प्रत्येक दो का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, और उनका योगफल क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस वही बता चुके हैं, 2 2 2 2 2, ठीक है। अब प्रत्येक दो का स्थानीय मान, तो देखिए 2 गुणे 1 इक्वल टू 2, सेकंड 2 गुणे 10 इक्वल टू 20, 2 गुणे 100, ठीक है। 2 गुणे 100 कितना आ जाएगा यहाँ पर 200, ठीक है। उसके बाद 2 गुणे 1000 2000, ठीक है। उसके बाद 2 गुणे कितना हो जाएगा, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। तो 10,000 का यहाँ पर पूरा हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा इतना, ठीक है। आपका आ जाएगा 20,000। अब क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है, सेम प्रोसेस योग, ठीक, इक्वल टू देखिए 20,000 0 0 0 0, उसके बाद 2,000 0 0 0, उसके बाद 200 0 0, उसके बाद 20, ठीक है। क्या करना है, ऐड कर देना है। तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 भी है, ठीक है, 2 भी यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब देखिए 0 0 0 2, तो 2 आ जाएगा, उसके बाद 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 2, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 22 22 5, ठीक है। 22,222 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट करिए, नेक्स्ट बताते हैं। अब देखिए अगला हमारे पास सवाल है, यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए क्या है, 5 4 5 में दोनों 5 का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। इनका स्थानीय मान ज्ञात करिए, उसके बाद उसका अंतर ले लीजिए, ठीक है। केवल 5 5 का, ठीक है। तो 545 लिख लीजिए। अब 5 का निकालेंगे तो 5 गुणे 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद यहाँ पर निकलेगा 5 गुणे 100 इक्वल टू 500, ठीक है। अब अंतर, तो अंतर क्या करना, अंतर ज्ञात करना है, तो 500 माइनस 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए उधार लेगा 10 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ बचा 9, उसके बाद यहाँ बचा कितना आपका 4, तो 495 आपका क्या हो जाएगा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।